देख ले, कोई हवाई बात नहीं कि हमें कंपैरिजन का ना हक बनता है ना कंपैरिजन बनती है। कि हम लोग कर्ज़ई हैं, ठीक है। हम लोगों के सरों पे कर्जा हमारे यानी कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा कर्ज़ई। चिट ला के सेलेक्ट होते हैं, चिट ला के लीडर बनते हैं, चिट ला के जेल जाते हैं, फिर चिट पे जेल से बाहर आते हैं, चिट पे इलेक्शन लड़ते हैं, चिट के ज़रिए नाअहल हो जाते हैं। हम मर रही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फ्री गाड़ियाँ दे रहे हैं, फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखने वाली हैं। श्रीलंका, कंबोडिया ऐसे छोटी छोटे मुल्कों के साथ इंडिया बहुत आगे है। बढ़ा दिया, 300 का पेट्रोल हो गया लीटर। आज डॉलर 4 पे बढ़ गया, 295 रुपये का डॉलर इंटर बैंक में मिल रहा है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ठीक है, कि इनकी ना इनकी रोटी पूरी होगी ना इनका दिमाग इधर से हट के हमारी तरफ आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये चीज़ें देखने वाली हैं। बाकी हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं। से वो लीडर बनाते हैं। अब जो आपका लीडर है वो जेल में पड़े हैं और जो जेल में होने चाहिए थे वो आपके मुल्क चला रहे हैं। पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, खुश नसीब वही रहा है जिसको ऊपर वालों की सपोर्ट हासिल हुई है और जिसे मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अच्छा सा आता हो। पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ चाहिए इंडिया की बात भी ना करे, क्योंकि उसकी लेवल अब अलग है। पाकिस्तान के पास एक ही बंदा था, इमरान खान, ठीक है। वो इन्होंने पकड़ा, उसको बंद किया। सब ने देखा उसके साथ क्या हुआ। बस कौन था? नरेंद्र मोदी। वो एक चाय वाला था, सबको पता, ठीक है। वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। तो फिर इंडिया के हवाले से गांधी थे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। से क्या नाम है? मैं मोहसिन मरवत। मेरा नाम फहद कुरैशी। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, पाकिस्तान और इंडिया में कौन लकी रहा है? लीडरशिप के बारे में अगर बात की जाए तो फिर इंडिया के हवाले से गांधी थे, ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से कायदे आज़म जैसा लीडर अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर हम हिस्ट्री से लेके अब तक की बात करें तो अब तक लीडरशिप में किसने किसको कितना सर्व किया? हर इंसान अपने मुल्क के हिसाब से बेहतर है। ठीक है। दो बॉर्डर्स हैं, ये इकट्ठे आज़ाद हुए थे, ठीक है। एक दिन का फ़र्क है, जिस तरह के हम 14 अगस्त मनाते हैं वो 15 अगस्त मनाते हैं। ठीक है। तो उनकी आबादी ज़्यादा, उनका मुल्क बड़ा है, हमारा थोड़ा सा छोटा है। हमारे 4 सूबे हैं, लेकिन ये है कि हमारा भी अपनी जगह ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया में कौन लकी रहा है? इंडिया। क्यों? देखें, पाकिस्तान के पास एक ही बंदा था, इमरान खान, ठीक है। वो इन्होंने पकड़ा, उसको बंद किया। सब ने देखा उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। इंडिया के पास कौन था? नरेंद्र मोदी। वो एक चाय वाला था, सबको पता, ठीक है। वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया, क्योंकि उनके जो हमारे पास है ना, देखें, उसने एक बात कही थी, कहता हमें समझ नहीं आती कि हमने जब किसी से मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, ओपोजिशन से मुज़ाकरात करें या हुकूमत से मुज़ाकरात करें, ठीक हो गया। ये उसने बहुत बड़ी बात की है, अगर समझने वाली बात हो तो, ठीक हो गया। लेकिन हमारे जो दूसरे जो PDM अभी गई है, इसने क्या किया मुझे बताएं। ऐसे ही है। अभी पेट्रोल कल 270, पहले 20 रुपये पेट्रोल कम किया, अब 40 रुपये बढ़ा दिया, 300 का पेट्रोल हो गया लीटर। आज डॉलर 4 पे बढ़ गया, 295 रुपये का डॉलर इंटर बैंक में मिल रहा है। खुश नसीब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, खुश नसीब वही रहा है जिसको ऊपर वालों की सपोर्ट हासिल हुई है और जिसे मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अच्छा सा आता हो। ठीक है। वही अब तक खुश नसीब बने हुए हैं। आपको पता होगा कि जो जेलों में थे वो इसकी किस्मत ऐसी बदल गई कि आती ही सीधा कुर्सी पे बैठ गए। ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें, हमें अब पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ चाहिए इंडिया की बात भी ना करें, क्योंकि उसकी लेवल अब अलग है। हम कोई अपनी कंपटीशन श्रीलंका से करें, अफ़गानिस्तान भी आगे चला गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया ऐसे छोटी छोटे मुल्कों के साथ इंडिया बहुत आगे है। ठीक है। रोटी है नहीं खाने को, ठीक है। ओपन मार्केट में 301 का है। 305 का मैडम, मेरा खुद काम है, ठीक है। ठीक है। ओपन मार्केट 305 का जो मिल नहीं रहा अभी, ठीक हो गया। गोल्ड अभी ऊपर जाएगा, हर चीज़ महंगी है। आटा बिल्कुल भी नहीं है, सब्जी लेने जाएँ 200 रुपये किलो से कम कोई सब्जी नहीं है, ठीक है। ठीक हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मर कौन रहा है? मीडियोकर और गरीब वहाँ मर रही है। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फ्री गाड़ियाँ दे रहे हैं, फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर हम लोग अब तक की बात करें तो हम लीडरशिप में किस नाम की वजह से अब तक लकी रहे हैं? ज़ियाल
काफ़ी रहे हैं। ज़ियाउल हक का दौर आया, ठीक है, वो बड़ा अच्छा था। फिर उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनका बड़ा नाम था। फिर नून लीग ने आके अपना रोल काफ़ी अच्छा प्ले किया। फिर उसके बाद पीपीआई पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपनी जगह पे अपना रोल काफ़ी प्ले किया। उसके बाद पीटीआई ने भी अपना रोल अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा प्ले किया। राइट। तो सर अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को देखें और एनालाइज करें तो फिर रोल्स जिन्होंने भी प्ले किए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट तब होती है जब आपका जो मुल्क है ना, हमारे मुल्क में ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है। आज तक देखो रोड ही बने हैं, सड़कें बनी हैं, ठीक है, उसके अलावा बिल्डिंग्स बन रही ठीक हैं। है। गैस का मसला था, गैस के मसले हल हुए हैं। पानी का मसला था, बिजली के मसले थे, बड़े मसले थे। आपने देखा होगा 8 से 10 साल के दौरान काफ़ी यानी कि सहूलतें फराम की गई हैं, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी पब्लिक को दी हैं। तो अभी तक जो है ना, आपका सवाल के आप पूछ रही हैं कि डेवलपमेंट क्या हुई, डेवलपमेंट ही तो आज तक हुई है। हाँ, तो फिर आवाम क्यों परेशान है? हम लोग स्टैंड नहीं कर पाए। ठीक है। देखें ना, डेवलपमेंट और स्टैंडिंग में काफ़ी फ़र्क है। तो लेकिन अगर हम लोग देखें तो इंडिया आगे ज़रूर है, ये हम भी एग्री करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से तो वो आगे हुआ है, उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपके ख्याल में लीडरशिप में क्या इंडिया लकी रहा है? लकी बिल्कुल रहा है, वहाँ लीडरशिप ही चल रही है, वहाँ के लीडर्स ही मुल्क चला रहे हैं। और यहाँ के लीडर बदकिस्मती से हमारे कठपुतलियाँ हैं, आपको पता है। चिट ला के सेलेक्ट होते हैं, चिट ला के लीडर बनते हैं, चिट ला के जेल जाते हैं, फिर चिट पे जेल से बाहर आते हैं, चिट पे इलेक्शन लड़ते हैं, चिट के ज़रिए नाअहल हो जाते हैं और सारा चिट ही चलता है जो ऊपर से आता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान फिर कब जो है अपनी लीडरशिप में जो है वो खुद का फील हो जाएगा, आगे बढ़ेगा? ये तो हमारे सियासी लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि वो किस वक्त तक ये मतलब इन लोगों के पर्चियों से ख़ुद को, आज एक को सेलेक्ट किया है, दूसरे को जलील कर रहे हैं, तो अगले दिन ये दूसरे वाले जलील होंगे, ये पहले वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ सियासी लोग मुल्क की ख़राबी के इतने ज़िम्मेदार नहीं है, बस इसे मिल बैठ कर एक डिसाइड करनी चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। आवाम को मतलब हक दिया जाए जो आवाम का राय है और जो वो चाहते हैं, जिसे वो लीडर बनाते हैं। अब जो आपका लीडर है वो जेल में पड़े हैं और जो जेल में होने चाहिए थे वो आपके मुल्क चला रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, एक और बड़ी स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी की तरफ से कल उनके इंडिपेंडेंस डे पर आई, उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, एक बहुत बड़ी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर जो है महंगाई ही लोगों को जो है वो बर्बाद कर रही है, वहाँ पर वो लोग जो है इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग कर। मैडम देखे ना, इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ठीक है, कि इनकी ना इनकी रोटी पूरी होगी, ना इनका दिमाग इधर से हट के हमारी तरफ आएगा। ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये चीज़ें देखने वाली हैं, बाकी हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, ठीक है। अपने आप को हम ग्रो नहीं कर पाए बाकी मुल्कों की तरह, अपनी इकॉनमी को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग कर्ज़ई हैं, ठीक है। हम लोगों के सरों पे कर्जा, हमारे यानी कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा कर्ज़ई। तो हमारी बस की बदकिस्मती यही है कि हमारे जो फैसले हो रहे हैं वो ना आवाम कर रहे हैं, ना हमारे जो हैं सियासी लीडर्स कर रहे हैं, वो कई और से हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और आपकी तरफ से कहा गया है कि हमें अब इंडिया का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इंडिया के साथ कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, ये आपने क्यों कहा? जी, मैं देख ले कोई हवाई बात नहीं कि हमें कंपैरिजन का ना हक बनता है ना कंपैरिजन बनती है, क्योंकि आप देख लो आपके मुल्क के पास आपकी सिक्योरिटी का ये हाल है कि धमाका हो जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके बैठता नहीं, कोई बात कौम को बताता नहीं कि क्यों हुआ, कहाँ में गलती थी, कहाँ कमी आई, क्या कमज़ोरी थी। आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का क्या हाल हो गया, आपके मुल्क के हर इदारे का PIA का क्या हाल हो गया, हर इदारा नीचे आ रहे हैं। और वो जो वहाँ की सबसे अच्छी बात है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आवाम ने सेलेक्ट की हैं और जो उसकी गवर्नमेंट है वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर रहे हैं, किसी के इशारों पे नहीं कर रहे, और वो वही फ़ैसले लेते हैं जो उसके मुल्क के मफाद में, उसके लिए फ़ायदे में। तो इसीलिए वो उन्होंने IT पे कितना काम किया आपको पता होगा, मतलब जो उसके IT के जो इस वक्त IT से जितना उसके लिए पैसा आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मैं ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और आपको मैं बता दूँ हमारे जो क्रिकेट पे मरे हुए लोग हैं, पता नहीं कब वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। वहाँ अभी रिसेंटली जो
कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इंडिया के 52 मेडल्स आए हैं, पाकिस्तान के 4-5 आए हैं, वो वेट लिफ्टिंग में और ज्यूलन थ्रो में, कोई क्रिकेट वगैरह नहीं ले गया। खा पी रहे हैं। ठीक है। ये है कि अल्लाह पाक फिर भी किसी को भूखा तो नहीं सुलाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक उम्मीद थी, एक होप थी, वो जो है वो चली गई है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब वापस आएंगे, ठीक तो है आपको ना। क्या लगता है कि अब क्या होप है पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल कि मैडम के इलेक्शन हो गए यहाँ पे, जो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगले तकरीबन 1 साल तक इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फ़ौज हमारी जो है अब अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, क्या कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया से हमारे साथ हैं। क्या हमारे सर से कर्जा ख़त्म हो जाए, हम स्टैंड कर जाएंगे। हम किसी भी मुल्क को बीट करने के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। जब तक हमने लोगों के पैसे देने हैं ना, तब तक हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मतलब हर फील्ड में हम महसूस रह गए हैं और वो बहुत बड़ा सोचते हैं, हर तरफ सोचते हैं, हम महसूस एक अच्छा, हद ठीक तक है। सोचते हैं। बिल्कुल यही ठीक है। हमारे तनज़ली का वजह है और वो आगे बढ़ने की वजह है। ठीक। पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान एक ही हाल है, देख ले, जब हमारे फैसले हमारे अवाम और हमारे हुक्मरान करेंगे। और बदकिस्मती से अवाम कोशिश कर रही हैं कि अपने फ़ैसले करने का हक़ हासिल करे, लेकिन जब तक हमारे सियासतदान उसके आगे नहीं होंगे, अब अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब हमने सुना था अवाम सब कुछ कर सकती हैं, देख ले लाखों में निकल गए, क्या कुछ कर दिया, लेकिन कुछ नहीं बना अवाम का। डिसाइड सबसे पहले हमारे सियासी लीडरान करेंगे और उसके बाद उसके पीछे अवाम होंगे और अवाम पे भी जिम्मेदारियाँ आती हैं। आप देख रहे हो हमारे पाकिस्तानियों का क्या हाल है, ठीक है। एक क्लास 4 से लेकर सारे काती जा रहे हैं। ठीक है। तो अवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बदकिस्मती से ना हम अवाम मुल्क का सोच रहे हैं, वो तो सोच नहीं रहे जो चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।